जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में चंद्रमा यदि पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं। पंचम भाव हमारे संतान का भाव है। यहाँ से हम जो है संतान सुख को देखते हैं। यह हमारी शिक्षा का भाव है, बुद्धि का भाव है। व्यक्ति कितनी पढ़ाई लिखाई करेगा, कैसे कोर्स करेगा, किस सब्जेक्ट में व्यक्ति की पढ़ाई लिखाई में ज्यादा रुचि होगी। और यहाँ से जो है हम अचानक मिलने वाली लाभ को भी देखते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स हो गया, शेयर मार्केट, फिर जुए सट्टे से लोग लाभ कमा लेते हैं। अचानक व्यक्ति की जो है लॉटरी निकल आती है। इन सब चीजों को भी जो है हम पंचम भाव से ही देखते हैं। और पंचम भाव से ही जो है व्यक्ति के लव रिलेशन को भी देखा जाता है। व्यक्ति के जीवन में लव रिलेशन कैसा रहेगा, इन सब बातों को हम पंचम भाव से देखते हैं। और पंचम भाव से ही जो है व्यक्ति के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलों को भी देखा जाता है। अब चंद्रमा जो है हमारे मन का कारक है, माता का कारक है। तो ऐसा व्यक्ति जो है पढ़ाई बहुत मन लगा के करेगा। ऐसा व्यक्ति जो है बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसकी बुद्धि बहुत शार्प होगी। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है इमेजिनेशन पावर तो होगी, लेकिन व्यक्ति बातें बहुत लॉजिक करेगा। क्योंकि यहाँ पर बुध की कन्या राशि है और इस राशि को जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव माना गया है और बुध जो है बुद्धि के कारक है। अब यहाँ पर व्यक्ति जो है अपने मन की भावनाओं को समेट के रखने वाला होगा, बुद्धि ज्यादा चलाने वाला होगा। क्योंकि इन लोगों की बुद्धि जो है बहुत शार्प होती है, तो ये लोग जो है व्यापार में बहुत अच्छा करते हैं। ये लोग जो है आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। और यहाँ से जो है पंचम भाव से हम प्रदर्शन को भी देखते हैं, अभिनय को देखते हैं, क्रिएटिव चीजों को देखते हैं, फिल्म को देखते हैं। तो ऐसे लोग जो है एक अच्छा एक्टर भी बन सकते हैं। ये लोग गायन के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में जा सकते हैं। और कन्या राशि जो है द्वि स्वभाव राशि है और चंद्रमा से भी जो है हम मूड स्विंग को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है कई बार जिस काम को करता है खूब ज्यादा मन लगा कर करता है और कई बार जो है व्यक्ति का मन हट जाता है उस काम को करने से। क्योंकि चंद्रमा जो है 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। तो ऐसे में व्यक्ति का मन भी जो है ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक है। और यहाँ पर जो है हमें बुध की प्लेसमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है कन्या राशि में बैठे हुए हैं और कन्या राशि के स्वामी जो है बुध हैं। बुध यदि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर बुध की ही मिथुन राशि है और ये दूसरा भाव जो है धन भाव है। परिवार के संचित धन को भी जो है हम यहीं से ही देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है व्यापार से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा और अपने परिवार के संचित धन को और ज्यादा बढ़ाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो है रोमांटिक भी बहुत होता है। बुध यदि पंचम भाव में भी बैठ जाते हैं चंद्रमा के साथ, पंचम भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि में बुध जो है उच्च के हो जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ब्रिलियंट होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा। ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेसमैन हो सकता है, एक बहुत अच्छा कलाकार हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है लव अफेयर भी होगा, क्योंकि चंद्रमा भी यहीं पर ही बैठे हुए हैं। ऐसे व्यक्ति की जो है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकता है। और कुंडली में यदि लग्नेश शुक्र की प्लेसमेंट भी अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है भोग विलास की सभी वस्तुएं होती है, बड़ी गाड़ी, बड़ा मकान। व्यक्ति की जो है लग्जरी लाइफ होती है और व्यक्ति जो है बहुत स्टाइलिस्ट भी होता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ही जो है रईसी झलकती है। लेकिन बुध की प्लेसमेंट यदि कुंडली में खराब है, बुध कहीं त्रिक भाव में पड़ा हुआ है या नीच की अवस्था में है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा आलसी होगा और व्यक्ति जो है व्यर्थ के कामों में अपनी बुद्धि ज्यादा लगाएगा। चंद्रमा क्योंकि जिस भाव में बैठते हैं या जिस राशि में बैठते हैं या फिर चंद्रमा के साथ यदि कोई ग्रह भी बैठ जाता है, चंद्रमा उनके स्वभाव को भी जो है अपने अंदर ले लेता है। तो ऐसे में जो है चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएंगे बुध के कमजोर होने से। और बुध जो है चंद्रमा को पसंद भी नहीं करता है। चंद्रमा के साथ मन ही मन में जो है बुध शत्रुता रखता है, लेकिन चंद्रमा जो है बुध के साथ शत्रुता नहीं रखता।
तो यहाँ पर जो है चंद्रमा के पीड़ित होने से, बुध के पीड़ित होने से जो है व्यक्ति का संघर्ष बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर जो है तीसरे भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में आकर बैठा है। और तीसरा भाव जो है हमारे संघर्ष का भाव है, पराक्रम का भाव है। यहाँ से हम दिन भर की भाग दौड़ को देखते हैं, छोटी छोटी यात्राओं को देखते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में जो है भाग दौड़ बढ़ जाएगी, व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाएगा, व्यक्ति को जो है बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा सफलता हासिल करने के लिए। और तीसरे भाव से जो है हम छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है छोटे बहन भाइयों का सहयोग नहीं मिल पाता है अगर चंद्रमा यहाँ पे पीड़ित है और बुध की प्लेसमेंट खराब है। और यदि कुंडली में बुध की प्लेसमेंट अच्छी भी है तो भी जो है ऐसे व्यक्ति को संघर्ष तो करना ही पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है थर्ड हाउस का स्वामी है, जहाँ से हम पराक्रम और संघर्ष को देखते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत मेहनती होता है, सेल्फ मेड पर्सन होता है। और क्योंकि पंचम भाव से जो है हम संतान सुख को देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जो है ज्यादातर देखा गया है प्रथम बच्चा जो है सुंदर, सुशील और बुद्धिमान कन्या होती है। और यहाँ पर पंचम भाव में जो है चंद्रमा 3 नक्षत्रों में हो सकता है, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है और इसके देवता जो है आर्यमन है। आर्यमन को जो है दया, करुणा और आश्रय दाता माना गया है। तो ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों का सहयोग बहुत करता है, अपने मित्रों की बहुत हेल्प करता है। और इस नक्षत्र का संबंध भी जो है धन, सुख, संपदा से है, वैभव से है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जो है सभी प्रकार के भौतिक सुख होने के बावजूद व्यक्ति मेहनत करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत एनर्जी होती है, साहस होता है, करेज होता है, लेकिन व्यक्ति जो है थोड़ा सा क्रोधी भी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी बड़े कंपनी का मालिक हो सकता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग नौकरी करते हो उसके पास। ऐसा व्यक्ति जो है शासन प्रशासन में हो सकता है, कोई राजनेता, कोई मंत्री हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी बुध देव है, तो ऐसा व्यक्ति जो है सॉफ्टवेयर में जा सकता है, आईटी सेक्टर में जा सकता है, मार्केटिंग के कार्य में जा सकता है और कम्युनिकेशन से जुड़े किसी फील्ड में भी जा सकता है। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है 0 से 10 डिग्री तक है और यहाँ पर 3 चरण ही होंगे, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला चरण जो है सिंह राशि में था। क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है, तो हमें जो है कुंडली में सूर्य का प्लेसमेंट भी देखना है। कुंडली में सूर्य की प्लेसमेंट अगर अच्छी है तो व्यक्ति को जो है कामयाबी मिलने में आसानी रहेगी। और दूसरा नक्षत्र यहाँ पर हस्त है। हस्त नक्षत्र का स्वामी जो है चंद्रमा स्वयं ही है। हस्त नक्षत्र का विस्तार यहाँ पर 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट तक है और इसके चारों चरण ही जो है कन्या राशि में ही देखने को मिलता है। ये लोग मानसिक दृष्टि से और शारीरिक दृष्टि से भी जो है बहुत मजबूत होते हैं। ये लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कलाकार होते हैं, क्योंकि चंद्रमा और बुध का प्रभाव होता है इन लोगों के ऊपर। ये लोग जो है वेब डिजाइनिंग में या सॉफ्टवेयर की डिजाइनिंग में या तो फिर आईटी सेक्टर में हो सकते हैं। ये लोग जो है बहुत खुश मिजाज और हंसमुख किस्म के लोग होते हैं। और पंचम भाव से जो है हम फिल्म को देखते हैं, अभिनय को देखते हैं, तो ऐसे लोग जो है बहुत अच्छे कॉमेडियन हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं या तो फिर किसी भी हस्तकला में भी हो सकते हैं ये लोग। तो कुंडली में जो है हमें पंचम भाव के स्वामी बुध की प्लेसमेंट को भी देखना पड़ेगा। बुध की प्लेसमेंट भी जो है कुंडली में अच्छा होना चाहिए। और तीसरा नक्षत्र यहाँ पर चित्रा है। चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है, जो कि चंद्रमा के मित्र भी हैं। और यहाँ पर जो है चित्रा नक्षत्र के 2 चरण ही देखने को मिलेगा, जो कि 23 डिग्री 20 मिनट से 30 डिग्री तक है। इसकी आकृति जो है एक चमकता हुआ मोती है और इसके वैदिक देवता जो है विश्वकर्मा है। विश्वकर्मा को स्वर्ग के रचनाकार कहा गया है। ऐसा व्यक्ति आर्किटेक्चर में, फैशन डिजाइन में जा सकता है, मॉडलिंग में जा सकता है, मूर्तिकार, वास्तुकार बन सकता है या फिर ज्वेलरी डिजाइनिंग में जा सकता है, अभिनय के क्षेत्र में भी जा सकता है, म्यूजिशियन भी बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो है कविताएं लिख सकता है, कवि बन सकता है।
क्योंकि चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है, तो हमें जो है कुंडली में मंगल की प्लेसमेंट को भी देखना है। कुंडली में जो है मंगल की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक भी होगा और तुरंत फैसला लेने वाला होगा। तो यहाँ पर हमें जो है कुंडली में, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में हमें चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र की प्लेसमेंट देखना है कि उस नक्षत्र की प्लेसमेंट जो है अच्छा होना चाहिए। और दूसरा जो है बुध की प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में कन्या राशि है और कन्या राशि के स्वामी जो है बुध देव है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुंडली में जो है लग्नेश की स्थिति मजबूत होना चाहिए। लग्नेश यदि मजबूत स्थिति में होगा तो ऐसे में जो है संघर्ष थोड़ा कम हो जाएगा, और क्योंकि सभी भाव के फल जो है लग्नेश को ही प्राप्त होने हैं, तो कुंडली में जो है लग्नेश की प्लेसमेंट भी अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पर चंद्रमा पर जो है शनि राहु केतु में से किसी का प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर किसी का प्रभाव होगा तो यहाँ पे जो है चंद्रमा बहुत पीड़ित हो जाएंगे। ऐसे में जो है व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब हो सकती है, व्यक्ति तनाव में जा सकता है। और क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में जो है कन्या राशि छठे भाव का राशि है, और छठे भाव से जो है हम रोग ऋण शत्रु को देखते हैं, तो ऐसे में जो है व्यक्ति को कोई मनोरोग हो सकता है, व्यक्ति की माता को कोई बीमारी हो सकती है, व्यक्ति कर्जे में फंस सकता है, और व्यक्ति के ऊपर जो है शत्रु पक्ष हावी हो सकता है। और व्यक्ति का जब मन स्वस्थ नहीं रहता तो व्यक्ति का करियर भी जो है डामाडोल होने लग जाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो है जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ जाता है। व्यक्ति को उस प्रकार की सफलता नहीं मिल पाती जिसका व्यक्ति हकदार होता है। और आइए अब हम जो है चंद्रमा की दृष्टि को भी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि चंद्रमा के पास एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि, और पंचम भाव से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में। 11वें भाव में मीन राशि है, और मीन राशि के स्वामी गुरु बृहस्पति है, जो कि चंद्रमा के मित्र भी हैं। तो कुंडली में यदि गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, बहुत ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा। गुरु धन के कारक है, संतान के कारक है, विवाह के कारक है, तो ऐसे व्यक्ति का जो है मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी और संतान सुख भी प्राप्त होगा व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति जो है स्पिरिचुअल भी होगा। और 11वें भाव से जो है हम लाभ को देखते हैं, इच्छा पूर्ति को देखते हैं। ऐसे व्यक्ति को जो है सरकार के ऊंचे पद पर बैठे हुए लोगों का बहुत सहयोग मिलता है। व्यक्ति जो है किसी बड़े नेटवर्किंग ग्रुप के साथ मिलकर कार्य कर रहा होता है, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी बड़े नेटवर्किंग ग्रुप का मैनेजर हो सकता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति जो है रोजगार के विभिन्न साधनों से आय कर सकता है, और व्यक्ति जो है विदेश में जाकर भी जो है सेटल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को जो है अपने बड़े भाई बहनों से भी बहुत सहयोग मिलता है, क्योंकि 11वें भाव से जो है हम व्यक्ति के बड़े भाई बहनों को भी देखते हैं। ऐसा व्यक्ति लाभ तो बहुत कमाएगा, लेकिन व्यक्ति जो है खर्चीला भी बहुत होगा। ऐसा व्यक्ति जो है अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए और अपने शौक की पूर्ति के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए भी जो है बहुत ज्यादा खर्चे करता है। और ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कल्पनाशील भी होता है। ऐसा व्यक्ति जो है अकेले में अपनी भावनाओं में खोया रहने वाला व्यक्ति भी होता है। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित अवस्था में है या कमजोर अवस्था में है, तो आप जो है चंद्रमा के उपाय कर सकते हैं। चंद्रमा चांदी के भी कारक है, तो आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, या तो फिर सोमवार के दिन शिवलिंग में जल चढ़ा सकते हैं। सोमवार के दिन ही जो है आप चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान कर सकते हैं। सफेद कपड़ा, सफेद मिठाई, चावल, इन सब चीजों को जो है आप सोमवार के दिन मंदिर में दान में दे सकते हैं, या किसी जरूरतमंद को दान में दे सकते हैं, या तो फिर इन सभी चीजों को आप पूर्णिमा के दिन दान में दे सकते हैं। आप रोजाना चंद्रमा के बीज मंत्रों का एक माला जाप कर सकते हैं। चंद्रमा के बीज मंत्र इस प्रकार से हैं: ओम सोम सोमाय नमः। आपको अपनी माँ की सेवा करना चाहिए, अपने माँ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, इससे भी जो है चंद्रमा मजबूत होता है। और आप जो है 16 सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय करके आप अपने कमजोर चंद्रमा को मजबूत कर सकते हैं।